जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ बिहार। इसके अलावा आपका भाई। पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका भाई हमेशा था, हूं और रहूंगा। सर्वप्रथम आज बहुत सारे लोगों का सुबह से फोन आ रहे थे। कोई मैसेज वायरल हुआ था, किसी दुबे या झा या कोई और था उसका, और एक वीडियो के बारे में कि मनोज भैया कुछ बोलिए, मनोज भैया कुछ बोलिए, मनोज भैया कुछ बोलिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भाई साहब का मैसेज वायरल हो रहा था सुबह में, वो भाई साहब आज तक कभी है ना घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनसे पूछिए, अगर उनका, मैंने तो पहले ही आप लोगों को कहा कि आप लोग फालतू का ऑडियो वीडियो मत देखिए, ग्रुप खेला बंद कर दीजिए, लेकिन आप लोग जाते हैं। लेकिन आज भर तो मैं सफाई दे रहा हूं, लेकिन आइंदा है ना, इस संदर्भ में अगर कभी आप लोग बात कीजिएगा ना, तो जो फोन करेगा वो भी है ना डांट सुनेगा और गाली सुनेगा। क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि नमूनों के ग्रुपों से दूर रहिए, नमूनों का ऑडियो वीडियो मैसेज मत देखिए, ना उसको फॉरवर्ड कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि वे नमूने आपके लिए हैं, तो आप उन्हीं से वो सवाल कीजिए, उनका सवाल मुझसे मत कीजिए। मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसके ऊपर अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। जिनको ना कहीं आना है ना जाना है, घर बैठे जानकारी देना है, तो पूछते नहीं आप लोग? पूछते ना उससे कि उस जो समायोजन की प्रक्रिया का जो पूरा जो पोर्टफोलियो है उसको कौन पूरा कर रहा है, कौन सा विभाग पूरा कर रहा है। भाई साहब प्रेरक में है तो क्या प्रेरक कर रहा है? क्योंकि याद कीजिए, प्रेरक का जो नमूना जो प्रदेश अध्यक्ष था, उसने बहुत पहले होली के समय कहा था ना, हाँ हम लोग का हो गया, सांख्यिकी वाला छटा गया। वैसे ही नमूनों में ही वो है। कब क्या बोलेंगे हमको नहीं मालूम, कहीं आना जाना है नहीं। दूसरी बात, अभी अभी किसी का वीडियो वायरल हुआ अगले ग्रुप का, उसमें कहा गया कि मनोज भाई देखिए ना, मुख्यमंत्री जी को इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है, आपका नाम नहीं लिया गया लेकिन आपके बारे में भी बहुत सारा उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं एक मात्र बात, कि मैंने है ना कुत्तों के भौंकने का परवाह करना छोड़ दिया। कुत्तों के भौंकने का परवाह करना छोड़ दिया। कौन कब पलटेगा, कब बिना थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर जाएगा देगा, उन सब बातों का परवाह करना छोड़ दिया। बहुत सारी बातें कही गई, तो उन सब बातों का मैं जिक्र करना उचित नहीं समझता। अब एक बात हमने समझ में आ गया, खखवाल बिलैया खंबा नोचे। अब जिनका नहीं हो रहा है, जिनका नहीं होगा, वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। गाली देने से भी जाएगा। लेकिन ये जो सजगता अभी दिखा रहा है, अगर भाई जो CWJC में थे, अगर LPA में जाते उस समय ये सजगता दिखाते तो आज बात कुछ और होती। लेकिन अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। लाख चाहो बुरा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये तो डायलॉग पुराना है ना। नसीब में नहीं था तो अब क्या करेंगे। कहा जाता है जब मनुष्य पे नाश छाता है, बुद्धि विवेक पहले मर जाता है। तो वैसे ही लोग हैं जिनका नहीं हो रहा, जो अपने आप को देख रहे हैं कि हम छटा रहे हैं। इसीलिए ना, तो ऐसे धोखेबाज लोगों के समूह का क्या होगा जब उसका जो हेड है, जो उसका जो अपने आप को सर्वे सर्वा बन लिया, मोट बुद्धि है। मोट बुद्धि है ना भाई। जिसके पास सामान्य ज्ञान की कमी है, व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद बोल दे और डंके की चोट पे बोले कि माननीय मंत्री महोदय का सिग्नेचर बाकी, माननीय मंत्री महोदय लाल कलम चला दिए, माननीय मंत्री महोदय रद्दी का टोकरी में डाल दिए, या फिर जिन अधिकारी का तबादला किसी और विभाग में हो गया वो चुनाव से आएंगे तो खोलेंगे। कहां लिए झूठ फरेब की दुकान ये लोग तो बराबर चलाते रहे ना। इतना तो झूठ, और भी बहुत सारा झूठ था। कैसे आह्वान किया था कि आई अभी नहीं खुला है, जितने भी लोग हैं
केस में नहीं है वो लोग भी आइए आइए आइए। गए 130 लोग गए ना, सब काम धाम छोड़ के। वहां पे क्या हुआ, बैठक किया, जो चीज पाना चाहता था फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से, वो चीज की। और उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ, बन गया। और तुरंत लाल झंडी दिखा दिया कि भाई जो CWJC में गए हैं उनके लिए आवेदन दिया। तो ऐसे बेशरम, बेगैरत, बेहया, थेथर लोगों की बातों को आप लोग मानते हैं तो मानते रहिए, और वैसे टीमों पे आप अगर भरोसा करते तो करते रहिए, हमको कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं आज जो बोल रहा हूं वो खुलकर बोल रहा हूं और बोलूंगा। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, कूदते हैं भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। अब हमको उनकी तरफ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसका जवाब आप लोग दीजिए। और आप लोग अगर उन ग्रुपों में हैं तो आप लोग उसको समझते रहिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। सर्वप्रथम जो भाई LPA में गए उनका ही भविष्य सुरक्षित है। और ये लोग आपको गीदड़ भपकी दे रहे ना, LPA खारिज है, LPA खारिज है। अबे जिसका जो तुम्हारा हेड है उसी का बैल बुद्धि है, तो तुम लोगों की बुद्धि की मैं क्या परवाह करूं। जो अध्यादेश जब बन जाता है उसको मंत्री जी के द्वारा कलम चलवा देता है, लेकिन लाल कलम चल जाएगा, तो वो लोग कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए स्वतंत्र है। वैसे ग्रुप में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका करना है, जिनका हम लोग इज्जत करते हैं, जिनकी कृपा पे हम लोग हैं, तो वैसे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोलने में परहेज नहीं कर रहे हैं। जिनकी औकात के बाहर की चीज, जिनके 7 पुस्तकों के औकात के बाहर की चीज है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके ऊपर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चालाक ग्रुप होगा या कितना बुद्धिमान होगा। ये जुबान जो है ना बहुत दोगली चीज है, पान भी खिलाता है और लात भी खिलाता है। तो इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचिए। अब मर्द वही होता है जो एक बार बोल दिया ना उस पर अडिग रहे। ये नहीं कि गिरगिट की तरह सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, रात कुछ बोले। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना अगर आप लोग हैं तो आज से मैं उन लोगों को, सभी भाइयों को बोल देता हूं कि ऐसे नमूनों के ग्रुप में रह रहे और उनके द्वारा कोई मैसेज के बारे में हमसे पूछेगा ना तो आप लोग भी हमसे बहुत बुरा गाली सुनिएगा। क्योंकि मैंने पूर्व में ही मना कर दिया कि आप लोग है ना मेरे द्वारा पूछेगा सवाल या मुझसे कोई सवाल बनता है उस पर पूछिए। अब दूसरे नमूनों का, जिनको कहीं आना जाना नहीं, जिनको कुछ करना नहीं, जिनको ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं मालूम, वो लोग बोलते हैं। जब LPA को खारिज बता रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों ग्रुपों में रहिए और आराम से उनका वीडियो, ऑडियो, मैसेज देखते रहिए। दोगले किस्म के लोगों का जो सुबह कुछ बोलेंगे, कब किसको बाप बना ले, कब किसको जीजा बना ले, वैसे ग्रुप में आप लोग रहिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इतना याद रखिएगा, करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उनके अधिकारियों को। अधिकारी महोदय इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो जो लोग बोल के ये काम नहीं कर सकते तो वो लोग मर्द की गिनती में आते हैं? नहीं, हमको तो नहीं लगता। फ्रॉड तो कितने तरह, आज तक इन लोगों ने मुझ पर जो आरोप लगाया कभी सच साबित कर सके नहीं, लेकिन मैंने जो इन पे कहा सारे चीज सच होते चले गए और मैंने जो जो कहा वही होता गया ना। अब मैं कहने जा रहा हूं जो वो सुन लीजिए। LPA वाले भाइयों जो 2019 तक गए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। 2012 हो, 2013 काम किया हो, काम नहीं किया हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी कोर्ट के अंदर गए, केस के अंदर गए, LPA के अंदर गए, उनका हुआ। ये मैं खुलेआम बोल दे रहा हूं और किसी के बाप के रोके नहीं रुकेगा। जो कुत्ते और गिदड़ जो बोल रहे हैं ना, सुअर, कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो करने के लिए तुम जाओ ना भाई, जहां जाना है, जिस जगह जाना है जा सकते हो। सरकार तो कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही कर रही है ना। मैंने लोक शिक्षक वाला मैटर आप लोगों को इसलिए दिया था, दिखाया ना, कि मैंने कहा था जो सही समय पे 1300 लोग पहले से हैं मौजूद, लेकिन ये है ना 60 या 64 लोग थे ना जो 2024 में इनका केस जुड़ा। सरकार प्रत्येक को लेटर दे दी कि आपका कहीं कुछ नहीं हुआ। वैसा ही हाल है, भले आपको लेटर नहीं मिला लेकिन वही हाल है। और माननीय मुख्यमंत्री के अलावा ना कोई आपका यदि
चाहने वाला या आपका भला करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग हवाला देते हैं ना कि अधिकारी लोग कह रहे हैं, अगला मोट बुद्धि कहता है ना कि अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन ये करेंगे, तो करो ना। तुम अगर बैठक बुलाओ ना, तुमको अपनी औकात खुद पता चल जाएगी। एक बार तो झांसे में 130 लोग आ गए थे ना, अब तो हमको लगता नहीं कि तुम्हारा कमेटी का पूरा लोग भी आवेगा, क्योंकि तुम्हारी दोगलई को अच्छी तरीका से जान गया, कमीनगी को। और भैंस के आगे है ना, बांसुरी बजाने से या बीन बजाने से भैंस पगुराने के अलावा कुछ नहीं करते, तो ही पगुरा रहा है लोग आप लोग को। अब ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, उनका मैटर को खत्म हो गया। अब जो काम की बात है वो सुन लीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द आगे ले जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन अभी जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग बिजी हैं। जिनके पास गया था उन्होंने हमारी बात को वहाँ रखा, लेकिन समय अभाव अभी बताया गया कि अभी है ना फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा समय माननीय का समय काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिसके कारण अभी समय नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम लगे हुए हैं। एक जगह जाना भी था, बताया था, लेकिन वहाँ भी शनिवार को या शुक्रवार को जाने की, इधर जाना था तो वो मना कर दिया गया कि कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है बाबू, शनिवार या शुक्रवार को हम इन्फॉर्म करेंगे। और वहाँ से इसके अलावा हर साल की भांति इस बार भी इस महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुभारंभ मोतिहारी से हो रही है, जहाँ पे मैं मौजूद रहूँगा। और वैसे वैसे जिलों में मैं ज़्यादातर मौजूद रहूँगा जहाँ के लोग कहा करते, कुछ लोग कहा करते थे ना कि मनोज वर्मा आ जाएगा तो उसका ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकि देखना भी है कि वो क्या करते हैं। मेरा उनके जिले में रहता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं अपने आप जिद्दिया व्यक्ति हूँ, जिसको जो करना होगा वो अपनी मंशा पूरी कर लेंगे, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा। और मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि सबसे पहले मोतिहारी में रवि रंजन भाई लोग हैं, भानु है, वसीम है, सुजीत है, और भी लोग हैं। वो लोग अपनी तरह से तैयारियों को ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा सिवान का भी है प्रोग्राम, सहरसा का भी है, पूर्णिया का भी है, और भी 2-4 जगह जहाँ तक संभव होगा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इधर से तो लगा हुआ हूँ ही। कार्यकर्ता सम्मेलन के कारण अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिसके कारण समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनको भेजा था तो बोला था हाँ हमको ध्यान है। और जो मेरे पास मैसेज आया कि यह महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहना है, अगर हो जाता है तो हम लोग को आगे का कार्यक्रम करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम लोगों को आगे तो बढ़ना होगा ना भाई, आगे अपना काम करना होगा ना, धरातल पर अपनी मौजूदगी दिखानी होगी ना, अपनी मौजूदगी हम लोग को दिखानी होगी ना भाई। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर एलपीए में जो गए हैं वो किसी के झांसे में मत रहिए, ग्रुप मत खेलिए, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम न घट सकता है न बढ़ सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति का नाम बढ़ने या घटने के लिए ना लंबा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, फाइलों को कई विभागों में जाना पड़ेगा, और उसमें दिन नहीं महीने नहीं कई महीनों लग जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। कुछ लोग भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, बुद्धि नहीं है तो जब अध्यादेश के बारे में नहीं जानता तो वो कुछ भी बोल, उस ग्रुप में कुछ भी बोल सकता है। तो वैसे लोगों के नमूनों की बातों को सुनकर, बिना थाली के बैंगन की बात सुनकर आप लोग अपना आपा मत खोइए और हमको फोन मत किया कीजिए। और अव्वल तो उस ग्रुपों से ही है ना अपने आप को बहिष्कृत कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। जब जान रहे कि अगला फ्रॉड है, अगला के पास कुछ नहीं है, तो उस ग्रुप में रहकर आप क्या कर रहे हैं, ये गलती आपकी है। इसके अलावा जो समय मैंने दिया था वो तो तय था, लेकिन उससे पहले करवाने के लिए अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इसमें आपका जब तक अकेले करना था मैं कर लिया, अब आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है।
जो लोग को गजरा नहीं मालूम, मुरई नहीं मालूम, जिनको ये नहीं पता कि क्या संख्या है, किस आधार पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आप भी अच्छी तरीके जानते हैं। 2-4 जगह गए, मेरे करीबी लोगों के पास भी गए, उन्होंने क्या जवाब दिया हमको मालूम है बहुत अच्छी तरीका से, उन्होंने बताया भी है। तो ऐसे नमूनों को हम यही कहना चाहते हैं कि आसमान पे थूक कर आसमान को तुम गंदा नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर हम तो चलो हमको गाली दिया, चलो हम मान लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर गाली देकर अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे हो? तो ऐसे लोगों को मैं एक ही नसीहत देना चाहता हूं कि भाई अपना अगर भला चाहते हो कि तुम भी मुख्य धारा में जुड़ो, तो जरा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। और लोग कब बदल जाते हैं कब थूकते हैं, फिर उसी थूक को चाटते हैं, फिर कब थूकने लग जाएंगे, फिर कब चाटेंगे, कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भैया अपनी नीति और नियत को ठीक रखिए। लोग लाख आरोप लगाते हैं, लेकिन कौन सही है कौन गलत है आज तक ये साबित नहीं कर सके। और मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि जो लोगों को ये जानकारी नहीं है कि एलपीए का किस आधार पर हो रहा है, तो वो जाकर पता कर ले। मैं पुनः कहता हूं, एलपीए में जो लोग गए हैं 2019 तक, जिनका केस फाइनल हुआ है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, 12 हो, 13 हो, या फिर काम किया हो काम नहीं किया हो, निश्चिंत रहिए। अभी तक की मेरी जानकारी के अनुसार इतना हुआ और उससे आगे अभी फिलहाल बढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए मैंने मीटिंग में कहा था कि CWJC वाले भाई मेरे मीटिंग से दूर रहिएगा। अगर हमको इन लोगों की तरह संख्या बुलानी रहती ना, तो 10,000 से ज्यादा संख्या आता है। अगर मैं बोलता सभी भाई आइए, आपका सभी का मैटर को उठाया जा रहा है, तो हमको बेकार का व्यर्थ का भीड़ लगाना नहीं, किसी का हाय लेना नहीं। जिनका नहीं हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, उसके लिए मनोज वर्मा या कोई सांख्यिकी स्वयंसेवक जिम्मेवार नहीं है। मैंने पूर्व में ही कहा था ना कि जो अंतिम लड़ाई लड़ता है वही विजेता होता है। तो आपको अंतिम लड़ाई रोकने, आप CWJC से एलपीए में क्यों नहीं गए, इसके लिए मनोज वर्मा जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। केस में जो बिना केस वाले वो CWJC में क्यों नहीं गए, आप सोए हुए थे, तो आपको कोई जगाएगा तो नहीं। तो अपनी गलती का ठिकरा दूसरे के मत्थे पे फोड़ना, अगर आपको लगता है कि आपके फोड़ने से आपका काम बन जाता, तो फोड़ते रहिए। लेकिन मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब सोने का वक्त खत्म हो गया। एलपीए वाले भाइयों, आप लोग जाग जाइए। जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं वहां पे है ना, केवल 30 सदस्यीय कमेटी का खुले कैसे, इसके बारे में दीजिएगा। 11,550 के आलोक में ना मत दीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 30 सदस्यीय कमेटी में है देखा था ना, सब बोला था ना, वो बोला था ना कि उसका पहले तो बोला कि मेरा आवेदन ले लिया गया, बाद में बोला ना खुद कि मेरा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, मनोज वर्मा का आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। समझ जाइए, बैल बुद्धि के चक्कर में रहिएगा, बैल मत बनिए, भैंस की तरफ पगड़ाइए मत, दिमाग खोलिए और आगे बढ़िए। जब तक जरूरत था मैंने आप लोगों को आगे नहीं किया, अब जरूरत है कि आप लोग भी आगे आइए और अपनी सहभागिता दिखाइए। और जहां भी संभव होगा मैं आने का प्रयास करूंगा। और इधर तो मैं अपने स्तर से लगा हुआ हूं। और ये महीना जो अभी तक जो जानकारी मिली है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बोला गया कि ये इस महीने में बहुत कुछ संभावना है। और बिना थाली के बैंगन जो बोलना है बोलते रहे, उन लोग को क्या है क्या नहीं है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बुद्धि का कमी है उस समूह में, लंबी लंबी दे सकते हैं लेकिन हकीकत में कहीं कुछ नहीं। और नहीं तो फिर से वो बैठक करके देख ले, समझ में आ जाएगा ताकत क्या है उनकी। मैं बस यही कहना चाहता हूं
कि जो भाई एलपीए में निश्चिंत हो जाइए, आपका हो, लेकिन इस निश्चिंतता के बदौलत बैठे मत रहिए। जल्दी से निकालने के लिए अगर दिसंबर माह में अपने तरफ से हम लोग को भी प्रयास करने का जरूरत है, सामूहिक प्रयास करने का जरूरत है, और निकलेगा तो आगे अन्य भाइयों के लिए भी रास्ता खुलेगा। फिलहाल अपना बंद तो सबका बंद, और सीडब्ल्यू जैसी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि सीडब्ल्यू जैसी फिलहाल नहीं। अगर मुझे गाली देने से आपको लगता है कि आपका काम हो जाता तो दम तक गाली दीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। और नहीं तो पहले जाकर पता कर लो कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और सभी भाई जागृत हो जाइए, जगह जगह अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा, संभावना जो व्यक्त किया गया, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग को अपने तरफ से भरसक प्रयास जो कर रहे हैं वो करते रहना होगा इन्हीं सब बातों के साथ। और दूसरे की बातें है ना, उन्हीं से पूछिएगा। आप लोग ग्रुप खेल रहे हैं भी, अगर खेल भी रहे हैं ना, तो आप लोग उन्हीं से बात पूछिएगा। हमको दोबारा फोन उन संदर्भ में मत किया कीजिएगा। मैं अपने द्वारा या जो ताजा घटनाक्रम उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। अब कौन कुत्ता क्या भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मुझ पर वो मैसेज नहीं पहुंचा। और जिसको देता है, जिसका आदत ही होगा गाली देने का, तो वो देते रहे। अब हमको जब ग्रुप ही अलग कर दिया, सारा चीज अलग कर दिया, और कौन है ना कब बदल जाए ये नहीं जानते, कौन कब किसका जूठन खाने लगे कोई नहीं जानता। मनोज वर्मा की फितरत नहीं थूक कर चाटना, जो थूक दिया सो थूक दिया। तो ऐसे लोगों से पहचानिए और अपनी हकीकत को। हुआ है तो सिर्फ एलपीए वाले का। जो लोग कहते हैं खारिज, पहले जाकर बोलिए कि अच्छा से वकील से जाके राय मशवरा ले लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। जिनको बकना बकने दीजिए, और वैसे लोगों का ऑडियो वीडियो से दूरी बनाइए। धन्यवाद।